हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिक समतापी अधिशोषण मतलब समान ताप पर, ठीक है, अधिशोषण। अधिशोषण मतलब देखिए, जो गैसों की मात्रा है, अधिशोषित गैसों की जो मात्रा है और प्रेशर के टर्म में एक रिलेशन फ्रेंडलिक ने दिया, उसी को हम कहते हैं फ्रेंडलिक समतापी अधिशोषण। क्या था वो? देखिए, x अपॉन m इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन n, ये इक्वेशन है जो फ्रेंडलिक ने दी। अब यहां पर x क्या है, m क्या है, k क्या है, p क्या है। ठीक है, तो देखिए x जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस, मतलब अधिशोषित गैस की मात्रा। क्या ये? अधिशोषित गैस की मात्रा। m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषक की मात्रा। अधिशोषक की मात्रा m है, अधिशोष्य मतलब अधिशोष्य यहाँ क्या है, गैस। तो अधिशोषित गैस की जो मात्रा है वो आपका x है। ठीक है, मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, और इसके ऊपर जो गैस आके एडजॉर्ब होगी, अधिशोषित होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें मिला के क्या हो गया, अधिशोषण। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषक के यूनिट मास पर, ठीक है, जो अधिशोषित गैस की मात्रा है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अधिशोषण। क्या कहलाती है, अधिशोषण। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन। यहां पर k जो है वो एक k और n ये आपके कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और इनका इनका जो वैल्यू है, मतलब जो इनकी जो वैल्यू है वो आपकी एडजॉर्बेंट की नेचर पर भी डिपेंड करती है। इनकी जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, एडजॉर्बेंट की नेचर पर। और देखिए P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, जो गैस है उस गैस का प्रेशर है। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये आपका प्रेशर है, ये आपका x अपॉन एम। एक्स अपॉन एम मतलब एडजॉर्प्शन। ये क्या है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। ठीक है, तो ये अधिशोषण हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, अगर आप देखें होता क्या है, देखिए इधर को हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहां पर देखिए यहां से यहां तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक कर्व है और यहां के बाद फिर स्ट्रेट होगी। ठीक है, यहां के बाद क्या होगी, फिर से ये स्ट्रेट होगी। अब यहां पर जो है ये आपका x अपॉन एम इक्वल टू केपी। यहां पर जो कंडीशन है
x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n, और यहां पर जो कंडीशन है x अपॉन m इक्वल टू k। ये तीन कंडीशन हो गई। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, कंडीशन नंबर 2 हो गई, तो ये कंडीशन नंबर 3 हो। ठीक है, इसको देखिए। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें, वो कंडीशन कब आई होगी? जब n की वैल्यू 1 होगी, या आप ये कहें 1 अपॉन n की वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू 1 कर लो तब भी बन ही आएगा। ठीक है, 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आप कंडीशन हो जाती है आपकी x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी। मतलब जो अधिशोषण है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। फर्स्ट केस में अगर आप देखें, जो अधिशोषण है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तब आपकी क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। आरी बस में क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी अनुपात में आपका क्या बढ़ेगा? अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब आप इधर आइए, यहां पर क्या है? सेकंड में 1 अपॉन n, मतलब कि n की वैल्यू या इसकी टोटल वैल्यू जो है आपकी, ऐसा करिए 0.1 से 0.5 के बीच में रहती है, या 0 से कर लीजिए, 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तभी आपका 0 से 0.5 के बीच में आएगा। अब इस कंडीशन में आपका जो आता है x अपॉन m के p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, मतलब कि जो आपका अधिशोषण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? p की पावर 1 अपॉन n के। ठीक है, और p की पावर 1 अपॉन n है, तो जिस रेशो में बढ़ेगा उसी रेशो में आपका ये कर्व आएगा। ठीक है, और यही आपका फ्रेंडलिच इक्वेशन दर्शाती है। ये जो कर्व है ये फ्रेंडलिच कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेंडलिच कर्व। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो फ्रेंडलिच ने दी, और फ्रेंडलिच के अनुसार यही कर्व आता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम फ्रेंडलिच कर्व कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? यहां कंडीशन देखिए, ये कहलाता है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो कहलाता है PS। PS मीन्स प्रेशर ऑफ सैचुरेशन। प्रेशर ऑफ सैचुरेशन मतलब संतृप्त प्रेशर, दाब, संतृप्त दाब बोलते हैं इसको। ठीक है, संतृप्त दाब। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब तक आपने क्या देखा? यहां से ऐसे बढ़ाते गए प्रेशर, एडजॉर्प्शन बढ़ता गया। ठीक है, एक कंडीशन यहां ऐसी आ गई कि आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो गया मतलब जिस प्रेशर पर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका सैचुरेटेड प्रेशर हो गया। तो अब यहां कंडीशन क्या आ गई? अब देखिए थर्ड वाली कंडीशन में क्या है? 1 अपॉन n इक्वल टू 0। 1 अपॉन n इक्वल टू 0, तो x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 0। क्या हो गया? x अपॉन m इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब जो आपका एडजॉर्प्शन है कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ेगा नहीं मतलब कि आपका जो एडजॉर्प्शन है वो कांस्टेंट है। आपको दिख रहा है p तो है ही नहीं, p की पावर कितनी है? 0। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन है, इसका मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जो एडजॉर्प्शन है प्रेशर पर डिपेंड नहीं, आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए एडजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, वो अभी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि मतलब 1/n = 0 पर जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर के क्या होता है? इंडिपेंडेंट। प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये आपका क्या है? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए अगर हम इसी इक्वेशन का लॉगरिथम लें तो देखिए क्या प्लॉट बन खींचेगा, ठीक है, टेक इन लॉगरिथम, इसका लॉग लेंगे, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अरे बस समझ, ठीक है। अगर हम दोनों साइड अगर लॉग लें तो ये होगा log x/m, ये हो गया आपका log k, और ये पावर आगे जाती है आपको पता है, तो ये 1/n log p। अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है। अगर आप इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करें? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिस फॉर्म में ये लिख रहा है उसी फॉर्म में हमने लिख ली। तब देखिए क्या होगा, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। y पर क्या है? log x/m, log x/m। x पर क्या है? x पर log p, x पर क्या है? log p, ठीक है। अब देखिए यह है स्लोप, m क्या है? स्लोप है, और ये log k क्या है? इंटरसेप्ट। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी है, तो देखिए ये आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका log k। इंटरसेप्ट आपका क्या है? log k, और ये क्या है? स्लोप, और स्लोप क्या है? 1/n, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। और देखिए इसके अलावा अब क्वेश्चन है थोड़ा सा कि इनके यूजेस क्या क्या हैं, जो एडजॉर्प्शन है उसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ये सबसे पहले कपड़ों को रंगने में, देखिए जो कपड़े होते हैं उनको रंगने में भी हम अधिशोषण का यूज होता है। कैसे होता है कि जब हम कपड़े रंगते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में फिटकरी यूज करते हैं, ठीक है। जब फिटकरी कपड़ों के साथ में मिल जाती है तो कपड़े के जो रेशे जो होते हैं उस पर वो अधिशोषण करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। जो फिटकरी होती है वो करती क्या है कि कपड़ों के रेशे में जब वो पहुंच जाती है तो जो कलर हम करते हैं उसको उस रेशे के ऊपर अधिशोषित कर लेती है, मतलब एड्सॉर्ब कर लेती है। तो उन हम कपड़ों के रंगने में भी हम एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। देखिए आर्द्रता पर नियंत्रण में, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर कहीं ह्यूमिडिटी है, किसी सिस्टम में ह्यूमिडिटी है, तो जनरली हम करते क्या है कि वहां से हम, जैसे आपका सिलिका जेल है या एल्यूमिना है, ठीक है, एल्यूमिना है या सिलिका जेल है, तो हम करते क्या है, या अगर पाउडर है तो वो करते हैं, वो गुड एड्सॉर्बेंट होते हैं। क्या होते हैं? गुड एड्सॉर्बेंट। और जब अगर हम उसको वहां रख दें तो जितनी वहां की नमी होती है, नमी को अपने अंदर वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। जब नमी जो उनके अंदर पहुंच जाएगी, उनके अंदर एड्सॉर्ब हो जाएगी नमी, तो वहां पर जो एनवायरमेंट में, वहां के एनवायरमेंट में, जिस सिस्टम के एनवायरमेंट में जो नमी है वो दूर हो जाती है, फिर वो सारी नमी जो सिलिका जेल है या एल्यूमिनियम जेल है उसके ऊपर वो एड्सॉर्ब हो जाती है। तो नमी को दूर करने में भी हम उसका यूज
करते हैं। विलयनों के रंगीन पदार्थों को हटाने में, विलयनों के रंगीन पदार्थ जैसे शुगर, शुगर से देखिए शुगर जो इतनी सफ़ेद होती है उसमें जितने भी कलर कंपाउंड होते हैं वो सब एनिमल चारकोल के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। तो हम उसमें से जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको हम एनिमल चारकोल के द्वारा अधिशोषित कराकर उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो विलयन होते हैं मतलब सोल्यूशन होते हैं उसमें रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए हम जनरली चारकोल का यूज करते हैं, एनिमल चारकोल का। ठीक है, अक्रिय गैसों के पृथक्करण करने में देखिए इसमें हम करते क्या हैं, इसके लिए हम नारियल चारकोल लेते हैं। नारियल चारकोल को अलग अलग ताप पर गर्म करने पर अलग अलग ताप पर जो आपके अक्रिय गैसें हैं वो अधिशोषित हो जाती है। अलग अलग जो अक्रिय गैसें हैं वो अलग अलग ताप पर अधिशोषित होती चली जाती है नारियल चारकोल पर। ठीक है, तो अक्रिय गैसों को पृथक्करण में भी जो सेपरेशन के लिए हम जो इनर्ट गैसेज होती है उनको हम सेपरेट करने के लिए हम एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में मतलब आपको वैक्यूम क्रिएट करना है उसमें भी हम एडजॉर्प्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देख जनरली हम करते क्या, कहीं पर भी आपको निर्वात क्रिएट करना है, आपको वैक्यूम क्रिएट करना तो वैक्यूम पंप से हम बाकी एयर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन निकालने के बाद भी जो थोड़ी बहुत एयर रह जाती है तो हम करते क्या है कि उस सिस्टम के अंदर हम चारकोल रख देते हैं। तो जो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत गैस रह भी गई है तो वो उस चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, जिससे आपका एक फुल्ली उच्च आपका वैक्यूम मतलब हाईली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जो अंदर की जो थोड़ी बहुत भी गैस होती है वो भी उसके अंदर रखे चारकोल पर आके एडजॉर्ब हो जाती है, तो आपकी उस एनवायरनमेंट में कोई भी गैस नहीं रहती है। क्रोमेटोग्राफी में देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें देखिए हम जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जनरली प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स उनको सेपरेशन में भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, मतलब एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल यूज करते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम जेल या सिलिका जेल जो है वो जो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उस पर आधारित है, क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सिलिका जेल के ऊपर एडजॉर्ब होकर रन करता है। ठीक है, तो वहां पर हम जो कलर्ड कंपाउंड जो अमीनो एसिड्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में किसका यूज होता है, एडजॉर्प्शन का। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हैं जहां पर हम एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।